राष्ट्रीय सीमा पर तनाव के बीच मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सीएमओ में मंत्री परिषद की आपात बैठक ली है। इस बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भारत पाकिस्तान सीमा पर उत्पन्न वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए सभी विधायकों को अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में जनता के बीच में पहुंचने के निर्देश दिए हैं। और इसी के साथ ही सीएम ने प्रभारी मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों और प्रभारी सचिवों को अपने क्षेत्रों में निरंतर संपर्क बनाए रखने और साथ ही आवश्यकता के अनुरूप जरूरी संसाधनों की उपलब्धता के साथ में व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं। बात कर रहे हैं सीमावर्ती जिलों की, तो इसके लिए अतिरिक्त वित्तीय स्वीकृति भी जारी कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा है कि राजस्थान की लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को देखते हुए प्रदेशवासियों की जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ जाती है और इसे देखते हुए आमजन सोशल मीडिया पर चलने वाले भ्रामक और अफवाह फैलाने वाली खबरों का प्रसार करने से भी बचें। सरकार द्वारा जारी अधिकृत सूचनाओं पर भी विश्वास ही करें, उसके अलावा आप ध्यान ना दें। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आज सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है। सीमा पर बने तनाव और प्रदेश सरकार की ओर से किए जा रहे कार्यों को लेकर के मुख्यमंत्री कार्यालय में सर्वदलीय बैठक होगी और इस बैठक में राज्य सरकार की ओर से किए जा रहे कार्यों पर भी चर्चा की जाएगी। साथ ही अन्य राजनीतिक दलों के साथ में व्यवस्थाओं को लेकर के और अन्य सुझाव भी लिए जाएंगे। तो सीमावर्ती जिलों को आपातकाल के लिए वित्तीय राशि स्वीकृत हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो भारत की पाकिस्तान से लगती है राजस्थान की तरफ से, आपको बता दें 1070 किलोमीटर की ये लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और यहाँ पे व्यवस्था बनानी है। ये ही मंशा है मुख्यमंत्री की। ज्यादा जानकारी लेते हैं, संवाददाता धर्मेंद्र सिंघल हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, मुख्यमंत्री की मंशा साफ है, 1070 किलोमीटर की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उस पर रहने वाले लोग सुरक्षित रहें, तमाम व्यवस्थाएं वहां पर हों, इसको लेकर के उन्होंने निर्देश दिए हैं तमाम अधिकारियों और मंत्रियों को। जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है और भारत सरकार और भारतीय सेना अपना काम कर रही है तो जरूरी हो जाता है कि प्रदेश की सरकार भी उसमें अपना जो काम बखूबी निभाए। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ऑपरेशन सिंदूर जब शुरू हुआ उसके तुरंत बाद से ही सक्रिय हो गए। वहां से लगातार वो अधिकारी और कर्मचारी जो एरिया के जो लोग हैं उनसे वहां से फीडबैक ले रहे हैं और जितनी उनको जरूरतों को और संसाधनों को वहाँ पूरा कर रहे हैं। वहाँ अभी स्टाफ का लगा दिया गया, सारी जो सुविधाएं हैं वो पूरी कर दी है। कल जब कैबिनेट की बैठक में तो उन्होंने यही कहा कि स्थिति से हम पूरी तरह वास्तव और सभी जो परिस्थितियां हैं उनका हम सहनता से करवा रहे हैं और सुरक्षा की व्यवस्था जो सुनिश्चित की जा रही है। बात चाहे बीएसएफ के बाद यहाँ से प्रदेश की जो पुलिस है और उसके अलावा अन्य जो संसाधन वो वहाँ उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। अफवाह फैलाने वाले लोग पर कार्रवाई की जा रही है। अब आज 11:30 बजे मुख्यमंत्री कार्यालय में सर्वदलीय बैठक यहाँ पर बुलाई गई है, सभी लोगों को यहाँ पर बुलाया। कल जैसा कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा था कि हम सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे और सभी लोगों को विश्वास दिया जाएगा। और कुछ जरूरी भी है, जब देश कोई तरह के जो हाई अलर्ट बोलते हो देश तो जटिल सभी दलों का विश्वास जीता जाए, उसको विश्वास में लिया जाए। क्योंकि केंद्र में वहाँ पर जो सर्वदलीय बैठक होती थी और आज यहाँ भी सर्वदलीय बैठक बुलाई जा रही है, इसमें सभी दलों के लोग मौजूद रहेंगे और उनसे सुझाव दिए जाए और उनको साथ लेकर के चलने के लिए यहाँ पर चर्चा। ठीक है धर्मेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी, 11:30 बजे का समय बता रहे थे सहयोगी धर्मेंद्र और सी भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में ही ये बैठक। किलोमीटर की जो पाकिस्तान से सीमावर्ती एरिया आ रहा है और जिस तरह से पाकिस्तान के द्वारा जो वर्तमान की परिस्थितियों में जिस तरह से उन्होंने ऐसी स्थिति उत्पन्न कर रखी है उसकी गंभीरता को लेते हुए आज हमारे मुख्यमंत्री जी ने और कल रात को भी पूरी गंभीरता से लेते हुए सभी अधिकारियों को और सभी कर्मचारियों को
वहाँ पे तैनात किया, सभी की छुट्टियाँ कैंसिल की है। और इस गंभीर परिस्थिति को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने मुख्यमंत्री कोष से 7 जिलों में 4 जिलों में उन्होंने स्वीकृत राशि करी है, 3 जिलों में 2.5 करोड़ रुपए, और इनसे जो भी इमीडिएट कोई भी इंस्ट्रूमेंट खरीदी जाए उनके लिए एक व्यवस्था की है। यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने सभी जिलों को, जैसा हमारे आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी ने प्रेम सिंह जी ने बताया, उनको एक फंड की व्यवस्था की है। कुछ जिलों के लिए 2.5 करोड़ की, कुछ जिलों के लिए 5 करोड़ की, और यूँ करके करीब 19 करोड़ रुपए, और साथ ही साथ अन्य कार्यों के लिए भी 27 करोड़ रुपए की राशि की व्यवस्था की है, ताकि आपातकाल में जैसी जरूरत पड़ जाए उसकी व्यवस्था करें। अफवाहें नहीं फैले, एडवाइजरी की पालना हो, अगर ब्लैकआउट होता है तो उसकी पालना की जावे, गाड़ी नहीं चलाई जावे, लाइट नहीं लगाई जावे, कोई सोशल मीडिया पर अफवाह नहीं फैलावे। और इस परिस्थिति में आ जाती है तो हमारी जो सिविल की डिफेंस है वो पूरी तरह से तैयार है। हमारे एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, उनको तैयार किया गया है। आज से ही ब्लड बैंक, किसी को ज़रूरत पड़ जाए, ब्लड की ज़रूरत पड़ जाए तो आज से ही हमने लोगों को प्रोत्साहित किया, ब्लड बैंक कैंप लग रहे हैं।